नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023-24। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि फरवरी 2024 में शुरू होने की संभावना है, जिसका टाइम टेबल जल्द ही जारी किया जा सकता है। तो आप लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। आज हम हाजिर हुए हैं कक्षा 10वीं के इंग्लिश विषय के मॉडल पेपर के साथ। हमने कक्षा 10वीं के कई विषयों के मॉडल पेपर के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाकर उनको भी देख लीजिए। और आने वाले दिनों में हम और भी मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं। लगभग हर सब्जेक्ट के 20 प्लस मॉडल पेपर अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 4 यानी कि इंग्लिश के 3 मॉडल पेपर आपके अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसको जरूर देखिए। कक्षा 10वीं विषय इंग्लिश का है और आपके नंबर 80 नंबर का पेपर होने वाला है और समय मिलने वाला 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि आपको 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके बाद सबसे पहले आप जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, यानी कि सामान्य निर्देश क्या है, जिसमें सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना होगा। इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, या यदि आपके कोई फ्लाइंग वगैरह आ जाएँ तो आपको पेपर पर रोल नंबर चेक करती हैं, तो आपके सबसे पहले रोल नंबर आपको लिखना होगा। इसके बाद सभी प्रश्न करने वाले और आप और भी जो निर्देश है उसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है सेक्शन ए, जिसमें आपकी रीडिंग का सेक्शन सबसे पहले है। रीडिंग का सेक्शन आपकी 15 नंबर का आने वाला है, जिसमें 2 पैसेज होंगे। पहला पैसेज आपके कुल 100 सवाल होंगे, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर क्वेश्चन होंगे। 100 सवाल 100 नंबर के होंगे। और दूसरे पैसेज में आपके कुल 9 सवाल होंगे और सभी अति लघुत्मक, यानी कि आपको एक शब्द या एक पंक्ति में आंसर देने होंगे और वो 9 नंबर का होगा। यानी कि दोनों ही पैसेज आपके कुल 15 नंबर के होने वाले हैं। यानी कि आपके इस इंग्लिश के पेपर में पैसेज का बहुत बड़ा रोल है। तो आप पैसेज अच्छे से तैयार कीजिए। आप डेली 2 या 3 पैसेज हल कीजिए ताकि आप परीक्षा में कम समय में और अच्छे तरीके से पैसेज को हल कर सकेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि आपको पैसेज को पढ़कर आंसर देने हैं क्वेश्चनों के। इस पैसेज को आप आराम से पढ़ सकते हैं। पंडित रविशंकर के बारे में इसमें बताया गया है, जो कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं। इसी तरह यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं। सबसे पहले है कि होम इज दिस पैसेज अबाउट एनी। इस पैसेज के बारे में किसके बारे में बताया गया है, तो इस पैसेज के बारे में सबसे पहली लाइन में बताया था कि अबाउट पंडित रविशंकर के बारे में बताया गया है, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद आप दूसरा सवाल देख सकते हैं, वेयर वाज ही बोरन, जिसमें आपके उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो उसका जन्म हुआ था इन वाराणसी, यानी कि वाराणसी में हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट है। इसी तरह यहाँ पर सभी क्वेश्चन आप इस पैसेज में से देख सकेंगे। इस सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेंगे और छोटे सवाल है उसके आंसर मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, और बड़े जो क्वेश्चन है उसके आंसर इसी वीडियो के लास्ट में आपको आंसर की बता दी जाएगी। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसका राइट आंसर सी होगा। चौथा क्वेश्चन है उसका भी राइट आंसर आपकी सी होगा। इसके बाद पांचवा सवाल है कि सुविध द सिमिलर, यानी कि आपको सेम वर्ड बताना है। किसका बताना है, तो इंडिकेशन का आपको सेम वर्ड बताना है। तो इसका सेम वर्ड होगा सिग्नल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके राइट होगा। अगला सवाल है कि सुविध द ऑपोजिट, यानी कि आपको विलोम शब्द बताना है। किसका, डल का बताना है। तो डल का अर्थ होता है कि उदासीन, तो उदासीन का विलोम शब्द होगा शानदार। तो शानदार के लिए आता है ब्रिलियंट, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगला दूसरा पैसेज है जिसमें बताया गया है कि पैसेज को पढ़कर आपको उत्तर देना है, तो इस पैसेज को आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद कुल आप जो 9 सवाल हैं इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं और इन सभी 9 सवालों के आंसर आपको इसी वीडियो के लास्ट में बता दिए जाएंगे। आंसर की बता दी जाएगी पूरी मॉडल पेपर शेयर की। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और यदि आप पहले इस पूरे पैसेज को बिना देखे 3.25 घंटे में कॉपी लेकर और हल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता चल सकेगा कि आपको कुल कितने नंबर आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन बी है, जो कि आपकी राइटिंग का पोर्शन है, जिसमें सबसे पहले तीसरा सवाल है जिसमें आपको लेटर लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लिखनी है, तो आपने प्रिंसिपल को लिखनी है। योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ योर द टेक पार्ट इन टूर्नामेंट के बारे में आपको प्रिंसिपल की एप्लीकेशन लिखनी है। और इसके अथवा में है जिसमें आपको राइट ए लेटर लिखना है। किसको लिखना है, तो न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लेटर लिखना है, जिसमें कीपिंग जयपुर सिटी क्लीन, यानी कि जयपुर सिटी को स्वच्छ रखने के बारे में आपको न्यूज़पेपर के संपादक को आपको लेटर लिखना होगा। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। लेटर टू एडिटर, जो कि ये अथवा वाला सवाल है, ये आपके परीक्षा में आने की 100% संभावना बनती है। तो इसके फॉर्मेट को आप इसी तरह से याद कीजिए। इसके बाद आगे आप स्वतः सवाल देख सकते हैं जिसमें आपको स्टोरी दी गई, जिसका आपको 80 शब्दों में
स्टोरी लिखनी होगी, जिसमें आपको ये आउटलाइंस दी गई, इन लाइनों की मदद से आपको पूरी स्टोरी करनी है और इसके अथवा में भी आपकी स्टोरी आप दोनों को आराम से देख सकते हैं। 5वां सवाल है जिसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है 80 शब्दों में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसके अनुसार लिखना है, तो इन पिक्चर के अनुसार लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो कान पर हाथ दिए हुए खड़ा है और पीछे से ट्रेन आ रही है जो बहुत ही आवाज़ कर रही है। तो इसमें आपके वायु प्रदूषण के बारे में, ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपको शायद इसमें पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जो कि 80 शब्दों में लिखना है। तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में इसमें आप आराम से लिख सकते हैं, जिसका संपूर्ण हल आपको इसी वीडियो के लास्ट में आंसर की बता दी जाएगी। इसके अथवा में है जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है 80 शब्दों में, तो इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन सी आता है जो कि ग्रामर का सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वर्ब की फॉर्म भरनी है। तो यहाँ पर रिक्तान दी गई है कि शंकर वैन वी वेंट टू हिज हाउस, जिसमें आपको प्ले दी गई है फॉर्म, जिसको आप वाज प्लेइंग यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि शंकर वाज प्लेइंग वैन वी वेंट टू हिज हाउस। अगला है कि आई ऑफन बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, जिसमें प्ले दी गई है तो इसमें सेम प्ले का प्ले आएगा कि आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। तो यहाँ पर आप प्ले लिख सकते हैं जो कि सेम आपको जो शब्द दिया गया है उसको सेम टू सेम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है कि द ट्रेन हैज नोट येट, जिसमें आपको लिव दिया गया है, लिव का आपको यहाँ पर लेफ्ट आएगा कि द ट्रेन हैज नोट लेफ्ट येट। ये आप संपूर्ण जब पूरे टेंस पढ़ोगे तभी ये आपको समझ आ सकेगा। यदि आपने टेंस पढ़े हैं तो आपको इसी तरह से समझ आ रहा होगा। यदि आपने टेंस नहीं पढ़े हैं तो आप यूट्यूब से और या अन्य किसी प्लेटफॉर्म से आप टेंस पढ़ सकते हैं, तभी आपके ये सभी वर्ब की फॉर्म भरना आपको सिखाई जाएगी टेंस के अंदर ही। इसके बाद अगला है कि द फार्मर हिज प्रॉपर्टी अमॉन्ग हिज सन्स बिफोर ही डाइड, जिसमें आपको डिवाइड दिया गया है तो डिवाइड आएगा हैड डिवाइडेड, जिसमें द फार्मर हैड डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमॉन्ग हिज सन्स बिफोर ही डाइड, यानी कि उसकी मृत्यु के बाद किसान अपनी संपत्ति अपने बच्चों के देता है, यानी कि बच्चों के नाम करता है। तो यहाँ पर आप है डिवाइडेड लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है जिसमें आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, कुछ दो सेंटेंस दिए गए, दो सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा। इसके बाद अगला है जिसमें आपको वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार अरेंज करनी होगी, जिसमें सबसे पहले है कि द फेमस पोइट एंड ड्रामाटिस्ट पास्ड अवे, जिसमें आप यहाँ पर आएगा हैज। अगला है कि आइदर ऑफ हिज टू फ्रेंड्स इज सिटिंग इन द रूम, यानी कि यहाँ पर आपके इज आएगा। इसके बाद अगला सवाल नवा है जिसमें आपको दो सेंटेंस दिए गए जिसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। इसी तरह यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी आप आराम से देख सकते हैं। फिर लास्ट सेक्शन जो कि सेक्शन डी है, जो आपकी टेक्स्ट बुक का यानी कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 11 सवाल आप देख सकते हैं कि रीड द पैसेज, यानी कि आपको इस पैसेज को पढ़कर प्रश्नों को आंसर देने हैं। ये पैसेज आपके 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें 3 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और 3 आपको अतिलोकात्मक टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 100 नंबर का आपका ये पैसेज होगा। तो इस पैसेज को आप आराम से पढ़ सकते हैं। पैसेज को पढ़कर आपको उत्तर देना होगा। ये आप पैसेज आपकी पाठ्य पुस्तक में से यानी कि आपके पढ़ा हुआ पैसेज हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले सवाल में आपके ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दूसरे सवाल में आपके ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और चौथा सवाल है इसमें आपके ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जिसमें बोथ ए एंड सी हैं। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं जिसमें इसकी के अथवा का पैसेज दिया गया, यानी कि 2 पैसेज दिए गए, दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। तो ये अथवा वाला पैसेज भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगला 12वां सवाल है जिसमें आपको कुल 4 सवाल दिए गए, इस चारों में से आपको 3 करने यानी कि 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसका आंसर आपको 20 से 30 शब्दों में देना होगा। और सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 20 से 30 का मतलब है आपको 4 से 5 लाइन में आप एक प्रश्न का उत्तर आराम से देख सकते हैं। इसके बाद अगला 13वां सवाल है जिसमें आपके 2 क्वेश्चन दिए गए, दोनों में से आपको 1 करना है, यानी कि एक क्वेश्चन करना होगा जिसका आंसर आपको 80 वर्ड में देना होगा। 80 वर्ड का मतलब है आपको कम से कम 12 से शब्द लाइन में आप इसके आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 12 और शब्द लाइन में ज़्यादा कुछ नहीं होती है, 12 से शब्द लाइन में आप इसके आंसर आराम से लिख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से आपको एक करना होगा। अगला है कि 14 सवाल जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, इसमें भी आपको दोनों में से एक करने होंगे। इसमें 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। 40 शब्दों में आप इसका आंसर 7 से 8 लाइन या 7 से 7 लाइन में आराम से लिख सकते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 15 सवाल है जिसमें आपको कुछ स्टंजा दिया गया और इसके अनुसार आपको 2 प्रश्न पूछे गए और 2 प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न है, यानी कि पहले प्रश्न संख्या 1 भी 2 नंबर का और दूसरा भी 2 नंबर का, यानी कि 4 नंबर का ये आपके क्वेश्चन होने वाला है। इसमें आपको 2 दिए गए, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। इसके बाद 16 सवाल आप देख सकते हैं जिसमें आपको कुल 3 क्वेश्चन दिए गए, तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। जो भी आपको क्वेश्चन याद हो उस दोनों को आप कर सकते हैं। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन होने वाले हैं और इस
आप टेंशन मुक्त रहिए, क्योंकि इसी संपूर्ण इसका हल है उसको इसी वीडियो के लास्ट में आपको आंसर की बता दी जाएगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। इसके बाद 17वां सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें आपको 2 सवाल दिए गए, दोनों में से आपको एक करना है और इसमें भी आपको 80 शब्दों में यानी कि 12 से शब्द लाइन में आप इसके आंसर दे सकते हैं। इसके बाद 18वां सवाल है, जिसमें आपको कुल 3 सवाल पूछे गए हैं, तीनों में से आपको 2 सवाल करने हैं और ये 2-2 नंबर के यानी 20 शब्दों में इसमें आप आंसर 4 से 5 लाइन में आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट सवाल 19वां सवाल है, जिसमें आपको चूज द करेक्ट आंसर बताना है, जिसमें आपको कुल 3 सवाल पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को पढ़कर आप आराम से उत्तर दे सकते हैं, जिसमें पहले का आपके आंसर होगा अमेरिकन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी है। दूसरे का आपके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आप देख सकते हैं, और तीसरे का आपके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप देख सकते हैं। पहले का ऑप्शन नंबर डी, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी और तीसरे का ऑप्शन नंबर आपकी ए राइट होगा। और अब इस संपूर्ण वर्ल्ड पेपर की ये आंसर की आप देख सकते हैं। ये रही आपके संपूर्ण मॉडल पेपर की आंसर की, जहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 4 सेक्शन 1 के सबसे पहले आप आंसर देख सकते हैं, जिसमें पैसेज नंबर 1 के और फिर पैसेज नंबर 2 के आंसर हैं। इसके बाद आप सेक्शन बी के आंसर देख सकते हैं, जो कि आपके सबसे पहले एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का आप फॉर्मेट याद कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको डेट लिखनी है और इसके बाद आपको स्कूल का नाम प्रिंसिपल को संबोधित करके लिखना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है और फिर आपको एप्लीकेशन की बॉडी लिखनी है। इसी तरह यहाँ पर पूरा फॉर्मेट आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद लेटर हैं, लेटर टू एडिटर, इसका भी आप फॉर्मेट आराम से समझ सकते हैं। फिर आपको दो जो स्टोरी थी उन स्टोरी को आप देख सकते हैं, टू फ्रेंड एंड ए बियर, दो मित्र और एक भालू की कहानी है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। जिसमें आपकी शिक्षा है कि नेवर ट्रस्ट फर्स्ट फ्रेंड्स। इसके बाद अगला है कि ए फॉक्स एंड ए क्रैन की आपकी कहानी है, तो जिसमें आपकी मॉरल है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसके बाद जो कि 5वां सवाल है, जिसमें आपकी बताया गया है कि आपको पैराग्राफ लिखना है, तो नॉइज पोल्यूशन पर पैराग्राफ था, जो कि आपकी पिक्चर को देखकर शॉर्ट पैराग्राफ लिखना था और उसके अथवा में आप आराम से देख सकते हैं ये पैराग्राफ। और इसके बाद सेक्शन सी है, जिसका आंसर आप देख सकते हैं, जो कि ग्रामर का सेक्शन था। सेक्शन डी है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक का सेक्शन है। इसके भी आप सभी सवाल आराम से देख सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।